आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की सीरीज इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और जो रिडक्शन होता है उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में, रेस्पिरेशन के रिएक्शन में क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। जो प्लांट होते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी होती है ये बायोलॉजिकल वर्क परफॉर्म करती है। जो प्लांट होते हैं मतलब उनको जो एनर्जी होती है वो एटीपी प्रोवाइड करती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो एटीपी किस तरह से जनरेट करते हैं, मतलब एटीपी उन्हें किस तरह से मिलती है, वो क्या करते हैं एनिमल्स, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ब्रेक डाउन करते हैं जिससे उन्हें एटीपी की एनर्जी मिलती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं एनिमल्स, ब्रेकिंग डाउन होती है, और इससे जो एटीपी की एनर्जी होती है वो जनरेट होती है जो कि प्लांट यूटिलाइज करता है। हम देखेंगे स्टेप्स जो होते हैं उसके रेस्पिरेशन के। जो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, उसमें ये है कि मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस होती है पहले स्टेप में, मतलब जो ब्रेकडाउन होती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, और ये क्या होता है स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, और इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, और जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो पायरोवेट बना देता है, और जो पायरोवेट होती है इसी तरह से वो फिर दोबारा से जो उसकी ब्रेकडाउन होती है, और किस तरह से होती है उसकी ब्रेकडाउन, उसकी पायरोवेट की उसकी टू प्रोसेसेस में होती है ब्रेकडाउन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन में होती है, और इसमें क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है वो आ जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन में होती है, इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस आ जाता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता क्या है, बेसिकली जो फर्मेंटेशन होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि स्टार्च और शुगर जो सी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल और एसिड में। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये प्लांट्स में कहाँ पे होता है, लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में होता है। ठीक है, और जो एटीपी प्रोड्यूस होती है प्लांट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस का इनिशियल स्टेप होता है। कैटाबॉलिक मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो सेपरेट होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये जो होता है ये सेल में होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। इसमें 6 कार्बन जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, और जो पायरोवेट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरोवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, और जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की नेट प्रोडक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस के ड्यूरिंग, और जो हर मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो 4 मॉलिक्यूल्स बनाता है एटीपी के, और जो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रीअरेंज करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। इसी तरह से फिर से दोबारा एक न्यू 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है, और जो नेट एनर्जी होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में वो क्या होती है कि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होती है जो एनर्जी होती है, नेट एनर्जी। उसके बाद हम इसके स्टेप्स देखेंगे। पहला जो स्टेप है उसमें क्या है कि अपटेक होती है फॉस्फोराइलेशन की। अपटेक ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें क्या होता है जो ग्लूकोज होता है वो एंटर करता है सेल में और फॉस्फोराइलेटेड बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज। फॉस्फोराइलेटेड का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट होती है। ठीक है, और जो एंजाइम होता है ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से शुगर में। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल मतलब वो आयंस को पास आउट नहीं होने देती अपने अंदर से। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप का, क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप का सेल में, वो जो होता है वो क्या करता है, जो फॉस्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज की उसको उसमें जो होता है उसको केमिकली रिएक्टिव बना देता है। और इसी तरह अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस का, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमराइजेशन, इसमें क्या है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो रीअरेंज होना शुरू हो जाता है किस एंजाइम से, आइसोमरेज एंजाइम से, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोमर में, और वो आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसी तरह हम इसका थर्ड स्टेप देखेंगे। इसमें क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इसमें क्या है, जो फोर्थ स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें ये है कि इस रिएक्शन में जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसको अपना एक नाम मिल जाता है, और जो एल्डोलेस एंजाइम होता है वो शुगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कर देता है किसमें, 3 कार्बन शुगर्स में, जो मतलब 3 कार्बन शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड फॉस्फेट एंड डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है वो डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 स्टेप। 5th स्टेप में क्या है, जो 5th स्टेप होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें इंटर कन्वर्जन होती है ट्रायोज फॉस्फेट की इंटर कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम जो होता है वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटालाइज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और क्या करता है उसकी रिवर्सिबल कन्वर्जन कर देता है 2-3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स में। किसी कन्वर्जन करता है जो 3 कार्बन शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रिवर्सिबल कन्वर्जन कर देता है एक एंजाइम। ठीक है, और ये जो होता है इसी तरह से जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है रिएक्शन। और जो एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करता है रिएक्शन को, जो उसकी रेट को इंक्रीज करता है, वो कौन सा एंजाइम है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, वो सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का। उसमें क्या है 6th स्टेप में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है GAP की, किसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें क्या है, एक एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज करता है 2 रिएक्शन को। पहला रिएक्शन ये कि जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड फॉस्फेट है वो ऑक्सीडाइज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और NAD। ठीक है, और ये क्या बना देते हैं, ऑक्सीडाइज होके NADH पॉजिटिव। ठीक है, और जो रिएक्शन होता है ये एक्सर्गोनिक होता है। एक्सर्गोनिक जो 6th रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ GAP to 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ये एक्सर्गोनिक होता है। मतलब इसमें जो चेंज ऑफ एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, और वो कितनी होती है, -10.3 किलो कैलोरीज पर मोल। जी, नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो एंजाइम होता है ये यूज करता है एनर्जी को किस लिए, अटैच करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप को और सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, और ये फिर बना देता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो सोर्स ऑफ फॉस्फेट होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो फॉस्फेट होती है वो इनऑर्गेनिक होती है इस स्टेप में। नेक्स्ट देखेंगे 7th स्टेप। इसमें कन्वर्जन होती है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट की, किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, मतलब दोबारा से वो रिएक्शन किस तरह से स्टार्ट होगा वो है बताया जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। फाइनली इसमें ये होगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कुछ ATP, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ऐड हो जाता है प्रीवियस स्टेप में और ट्रांसफर हो जाता है ADP में। ठीक है, क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ATP प्रोड्यूस करता है, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो प्रीवियस स्टेप में चला जाता है और ADP की ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और ये ब्रेक करता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, और क्या बना देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट को। और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये जो कंपाउंड है ये शुगर नहीं होती। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि कैटेगराइज करता है एक शुगर को ऑक्सीडाइज होने से, किसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका 8th स्टेप। उसमें क्या है कि कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। जी, इस स्टेप में क्या है कि जो एंजाइम है म्यूटेज एंजाइम, ये रीलोकेट कर देता है रिमेनिंग फॉस्फेट ग्रुप को। क्या करता है, रीलोकेट करता है रिमेनिंग फॉस्फेट ग्रुप को, और ये फॉर्म कर देता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये जो होता है एंजाइम म्यूटेज, ये रीलोकेट करता है रिमेनिंग फॉस्फेट ग्रुप को और बना देता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये प्रिपेयर करता है सबस्ट्रेट को नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। सबस्ट्रेट क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका 9th स्टेप। 9th स्टेप में ये है डिहाइड्रेशन होती है 2 फॉस्फोग्लिसरेट की, किसमें, फॉस्फो इनोल पायरोवेट में। जी, तो इस स्टेप में क्या है, जो एंजाइम होता है एनोलेज, ये रिमूव कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को, किससे, और एक डबल बॉन्ड बना देता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, क्या करता है ये एंजाइम जो होता है एनोलेज, किस स्टेप में, जो 9th स्टेप है इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फो इनोल पायरोवेट। इस स्टेप में जो एंजाइम एनोलेज है वो रिमूव कर देता है एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक डबल बॉन्ड बना देता है सबस्ट्रेट के साथ, और ये बनाता है फॉस्फो इनोल पायरोवेट। क्या बना देता है, फॉस्फो इनोल पायरोवेट, और ये फिर जो सब्सटेंस होता है ये अनस्टेबल होता है इसमें जो बनता है। लास्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस का है उसमें यह है कि कन्वर्जन हो जाती है फॉस्फो इनोल पायरोवेट
की पायरोवेट में, मतलब जो हमने पढ़ा था स्टार्ट पे, जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है 6 कार्बन मालिक्यूल, वो 3 कार्बन पायरोवेट के मालिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली ये लास्ट स्टेप अब आ गया है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इनोल पायरोवेट जो होता है वो पायरोवेट बनाता है। इस स्टेप में ये है कि जो एंजाइम है पायरोवेट काइनेज, ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को फॉस्फोइनोल पायरोवेट से एडीपी में, और ये प्रोड्यूस करता है मोर एटीपी। और जो स्टेप होता है ये 2 दफा होता है ग्लूकोज के मालिक्यूल में। ये जो स्टेप है 10th वाला, कौन सा, कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट टू पायरोवेट, ठीक है। और फिर ये कि जो नेट गेन होता है, मतलब जो हमारे पास टोटल एटीपी की एनर्जी आती है वो कितनी है, 2 एटीपी के मालिक्यूल्स आते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और वो 2 मालिक्यूल्स बना देता है पायरोवेट के। इसी तरह से हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ गया ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस का क्या है, वो पायरोवेट 3 कार्बन मालिक्यूल। ये वही साइकिल आपको बताई गई है किस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में गया, फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में गया, फिर उसकी जो होती है वो क्लीवेज हुई और वो गया डिहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। देन फिर वो उसने रिवर्सिबल होना शुरू कर दिया और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, देन उससे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पायरोवेट, एंड देन फाइनली पायरोवेट। ये दोनों साइकिल्स हैं। थैंक्स। This is the whole topic of respiration and glycolysis, and please like and subscribe my channel if you like this video. Thanks.